Now I am going to start a demonstration about the basic substance, यानी हमारा बेस क्या होता है। बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस होते हैं और इनको हम कैसे कहेंगे ये बेस है। इसके लिए सबसे पहले हम डिस्टिल वाटर लेते हैं और डिस्टिल वाटर में क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर में 2, 4, 5 प्लेट हम डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। दो चार प्लेट 5 प्लेट हम डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के और इसको डाइल्यूट करते हैं। जब ये डाइल्यूट करेंगे तो इसका कलर क्या होगा, दैट इज़ द वाइट। क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम डिस्टिल वाटर के साथ घोलते हैं तो ये वाइट होता है। क्योंकि डिस्टिल वाटर ही क्यों सफिशिएंट है फॉर द लैब, लैब के लिए डिस्टिल वाटर क्यों सफिशिएंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि डिस्टिल वाटर एक प्यूरिफाइड वाटर होता है। क्योंकि डिस्टिल वाटर में मिनरल को लिबरेट किया जाता है। मिनरल का मतलब होता है जो भी हमारे रिएक्ट करने वाला सब्सटेंस है वो उसको अलग किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में कहा जाता है कि when 2 or more than 2 substances combine with each other to form new substance। तो अगर हम दूसरा कोई जैसे साधारण जल टैप वाटर लेते हैं, कोई भी वाटर लेते हैं तो उसमें मिनरल होता है और इसमें मिनरल पार्टिकल कुछ ना कुछ अपना रिएक्शन करेगा। इसलिए ये सफिशिएंट माना जाता है कि जो हमारा डिस्टिल वाटर होता है उसमें कोई मिनरल नहीं होता है, क्योंकि मिनरल लिबरेट कर दिया जाता है। उसको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा मिनरल को अलग कर देते हैं तो वो हमारा हो जाता है वाइट होता है वो भी। और हम जानते हैं कि डिस्टिल वाटर का प्रयोग हम इंजेक्शन इत्यादि देने में करते हैं, इसीलिए रिएक्शन के लिए सफिशिएंट माना जाता है केमिस्ट्री लैब के लिए। तो हम डिस्टिल वाटर लिए या पानी ले लेते हैं, नहीं है डिस्टिल वाटर को हम दिखाने के लिए हम पानी ले लेते हैं, लेकिन पानी जो वाटर होता है सफिशिएंट नहीं होता क्योंकि डिस्टिल वाटर ही सफिशिएंट होता है। यही पता है व्हाट इज़ द रीजन वी कैन नॉट टेक द वाटर बिकॉज डिस्टिल वाटर इज सफिशिएंट फॉर द लैब डिस्टिलेशन। तब इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये बेस होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं इसके बारे में कहा गया है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो एंटासिड का काम करता है क्योंकि वह एक बेस होता है और हमारे पेट में जो होता है एसिड क्रिएट होता है खाने के बाद HCl, जिसका इफेक्ट हमारे शरीर में गैस क्रिएट कर देता है। इसलिए लोग कहता है चाहे डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि मैग्नीशियम जो बेस लिया जाना चाहिए। इस तरह बहुत से देर सो मेरी एग्जाम्पल, जैसे एंड बाइट, चींटी काटना हुआ तो वह उस समय उसमें क्या किया जाता है, बेकिंग सोडा यानी बेस का प्रयोग करते हैं जो उसकी एसिडिटी को समाप्त कर देता है। तो हम यहाँ शो करने जा रहे हैं कि हाउ कैन यू से दैट दिस इज़ अ बेस। तो बेस का गुण ये है कि जब बेस को हम डिस्टिल वाटर में घोलेंगे और घोलने के बाद इसमें हम एक हमारे पास इंडिकेटर होता है जो क्लासीफाई करता है कि इधर बेस और एसिड, या तो ये हमारा बेसिक है बेस है या एसिड है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक आध 1, 2, 3 ड्रॉप्स हम इसमें फ्रिक्विन डालते हैं और फ्रिक्विन जब डालेंगे तो ये मेरा हो जाएगा पिंक। अब ये पिंक हो गया, दैट इज़ क्लासीफाइड, ये क्लियर कर देता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, बेस है, जो इसके कलर को शो करता है कि पिंक हो गया, अब ये बेस है। अब रहा सवाल क्या कि इस हम जानते हैं केमिस्ट्री में हम पढ़े हैं एसिड और बेस में और भी बहुत से चैप्टर हमारे हैं। फर्स्ट चैप्टर है जिसमें अबाउट द रिएक्शन ऑफ द केमिकल पढ़ना है। थर्ड चैप्टर में मेटल नॉन मेटल पढ़ना है। उसमें हमको ये जानना है एसिड में कि एसिड का प्रॉपर्टी बेस के साथ कंबाइन करते हैं। व्हेन एसिड कंबाइन विथ बेस टू फॉर्म द साल्ट, अगर हम इसमें एसिड मिला देते हैं तो इसके प्रॉपर्टी का क्या है कि ये कलर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये फिर वाइट हो जाएगा। और दूसरी बात इसमें हमको साल्ट मिलेगा, यानी पानी और साल्ट मिलता है। क्योंकि हम जानते हैं कि
न्यूट्रलाइजेशन इज a reaction in which acid combined with base to form the salt and water। तो इस चीज़ को साबित करके ये हम लोग देख लेते हैं लैब में कि यदि ये पिंक कलर गायब हो जाता है तो ये पिंक कलर ये साबित करता है कि हमारा एसिड इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी साल्ट और इसकी गुण को समाप्त कर देगा और साल्ट हमको दे देगा और पानी दे देगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिड लेते हैं। हमारे पास 3 तरह के एसिड होते हैं। मिनरल एसिड तो और भी होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव नहीं होता है, क्योंकि इसलिए हम लोग नींबू का प्रयोग करते हैं, खाने में करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड है, मैलिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, दिस आर एसिड ऑर्गेनिक एसिड। ये हमको लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। लेकिन हमारा जो मिनरल एसिड है वह नॉन लिविंग थिंग से मिलता है, जिसमें से हमारा पहला नंबर H2SO4 आता है, हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग कहते हैं। दूसरा हमारा आता है HCl। अभी हम बताया है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में HCl क्रिएट होता है और वह क्या करता है कि हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। अब राजभर की ज़्यादा मात्रा में हमारे पेट में अगर एसिड होता है तो हमारे भोजन क्या गैस बनाता है। भोजन तो पचाएगा ही, लेकिन गैस बनाएगा। तो हाई एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी एंटा एसिड खाते हैं। दवा की दुकान से इस एंटा एसिड लेते हैं। एंटा एसिड जो होता है, जिससे इनो हुआ और भी बहुत से प्रकार कंपनियाँ बनाती है, तो वो सब बेस है। तो यहाँ हम एक बेस का दिखाती है कि दिस इज द बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये पिंक कलर का। इस पिंक कलर को यदि गायब कर देता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। इस चीज़ के लिए हम लोग एसिड लेते हैं, और एसिड में क्या होता है कि एसिड काफ़ी हाईली रिएक्टिव होता है और हाईली पोटेंशियल का होता है, इसलिए इसको काफ़ी बारीकी के साथ हमको करना पड़ता है। इसलिए तो क्या करते हैं कि हमारे पास HCl है, जिसको मिनरल एसिड कहते हैं, और ये काफ़ी हाईली पोटेंशियल होता है इसका, चूँकि ये हर चीज़ के साथ रिएक्शन करता है। यदि आप लोग जाते हैं 9-10 क्लास में, और 9-10 क्लास में जाइएगा तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि 9-10 क्लास में 9 और 10 क्लास में चूँकि हम बता रहे थे कि एसिड जो होता है हाईली पोटेंशियल वाला होता है, किसी चीज़ के साथ भी तुरंत रिएक्शन करता है। इसीलिए हम लोग बहुत बारीकी के साथ एसिड के साथ काम करते हैं। जैसे यहाँ हमारा ये ड्रॉपर है, इस ड्रॉपर से 1-2 बूंद इसमें डालेंगे, ये पता चल जाएगा कि इसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, यानी इस कलर या कलर गायब हो जाएगा। इस चीज़ को हम देख रहे हैं, ये कलर गायब हो गया, ये क्लासीफाई करता है दिस इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट इज़ क्लियर कि हम अगर बेस में डालते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और ये क्लासीफाई कर दिया कि मेरा बेस के साथ जब हम एसिड मिलाते हैं, एसिड क्या होता है कि बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है और वह उसके कलर को गायब कर देता है। दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट मीन्स वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और दैट्स रिएक्शन कैन क्लासीफाई दिस इज द चेंज ऑफ कलर फॉर द न्यूट्रलाइजेशन। ओके, थैंक यू।